देखिए, बहुत सारे लोग अपना धैर्य खो देते हैं। वो सोचते हैं कि यार मुझे 3 बार एग्ज़ाम देते हो गया, अभी तक सफलता नहीं मिली। देखिए, कभी-कभी होता क्या है, कभी-कभी आखिरी प्रयास में सफलता मिलती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा है इलाहाबाद वगैरह में एग्ज़ाम दे देते हैं और बार-बार फ़ेल होते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है कि जिस दिन वो जो है आखिरी एग्ज़ाम देते हैं और सामान पैक करते हैं घर जाने के लिए, तभी अचानक पता चलता है कि यार तुम्हारा तो रिज़ल्ट आ गया और तुम फलाने एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए हो। तो इसलिए जो है धैर्य बनाए रखिए, जिसने आपको बनाया उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। देखिए, आज है 25 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल में दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज डे है, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को हम 24 फरवरी को हर साल मनाते हैं और इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में हर साल मनाया जाता है। देखिए, जो केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड है, इसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को। तो याद रखिएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो आपका है, ये कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया था, इसी की स्मृति में। अगला है कि 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ये प्लेस और डेट एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब और कहां से लॉन्च किया गया था। तो इसको 24 फरवरी 2019 को जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उसी समय लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। और देखिए, इसको टोटल 3 साल हो गए हैं, 2019, 20, 21, ठीक है, अब 22 चल रहा है। तो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। और ये योजना है क्या? देखिए, इस योजना के तहत जो किसान होते हैं इनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और आपको बता दूं, इसका जो क्रियान्वयन है ये जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इसको संचालित कौन करता है, तो करता है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला है कि कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए, जो कृषि नेटवर्क है इसने हाल ही में जो फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात बता दूं आपको, जो आपका ये कृषि नेटवर्क है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये एक एग्रीटेक ऐप है। इस पे आपको जो है एग्रीकल्चर से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इसको इंस्टॉल कीजिए, इसमें आपको जो है हर चीज़ की खेती के बारे में मिलेगा। टमाटर खेती कैसे की जाए, आलू कैसे बोया जाता है, कब कितने समय पे उसमें जो है मिट्टी चढ़ाना है, कब कितना खाद डालना है, कितने पानी की उसको ज़रूरत है, गेहूं की बुआई कब होती है, लहसुन कैसे बोना है, अदरक धनिया लहसुन पुदीना, जिसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आपका एग्रीटेक ऐप है कृषि नेटवर्क, देखिए ये जो है कल्टिनो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चलाई जाने वाली एप्लीकेशन है। और जो आपके फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं, ठीक है, तो इसने भी हाल ही में जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है पंकज त्रिपाठी को, ताकि इस एप्लीकेशन तक किसानों तक पहुंच बनाई जा सके। देखिए, वैसे भी जो आपके पंकज त्रिपाठी हैं एक जमीनी अभिनेता हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं ये, तो इसीलिए थोड़ा सा इनको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लाइक किया जाता है। अगला है कि भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बाल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? तो देखिए, ये महिला क्रिकेटर आपकी ऋचा घोष हैं। याद रखिएगा, ऋचा घोष जो है 26 बाल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। देखिए, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देखिए, इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रोमेलीधर के नाम था। रोमेलीधर ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों में अपनी जो 50 थी यानी कि 50 रन था ये पूरा किया था। तो अब इनका रिकॉर्ड तोड़ टूट गया है। केवल और केवल 26 गेंदों में ऋचा घोष ने जो है 50 रन पूरा करके
भारत की सबसे तेज जो है 50 रन पूरा करने वाली महिला क्रिकेटर ये बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? देखिए, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में ओपीएस के नाम से आपने पेपर में पढ़ा होगा। तो ओपीएस को लागू करने के लिए बहुत सारे राज्यों में आंदोलन चल रहा है। तो राजस्थान में ये सक्सेसफुल हो गया है। राजस्थान की सरकार ने जो है अभी हाल ही में बजट पेश किया अपने विधानसभा में, और उसने कहा कि जो पुरानी पेंशन योजना है यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको बहाल करेगी ये। देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है क्या नाम है, अशोक गहलोत, ठीक है। तो उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत जो है लाभ मिलेगा। इसको याद रखिएगा। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, इनका नाम है कलराज मिश्रा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को हम गुलाबी शहर भी कहते हैं, यानी कि पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान की पॉपुलेशन है 6.89 करोड़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। अगला है कि इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि जो भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है, ये 8.6% रहेगी। और देखिए, इससे पहले इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसको घटाकर 8.6% कर दिया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दिया? तो देखिए, यूक्रेन ने जो है रूस के सैन्य अभियान के बाद पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया है। देखिए, रूस और यूक्रेन जो है ये अपने मतलब ये सीमावर्ती देश हैं, कुछ ज़मीन वमीन का विवाद है, और कुछ वहाँ पे जो है अलगाववादी लोग जो है वहाँ पे 3 अलग अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, उसके यूक्रेन के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में थोड़ा सा घुस गया है अब रसिया भी, और इसने भी हाल ही में अनाउंसमेंट भी किया कि यूक्रेन जो है इसको डिवाइड करके 3 नए देश बनाए जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, इस लड़ाई को क्या अंजाम मिलता है। तो देखिए, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने दावा किया है कि जो रूसी सैनिक हैं पूरे देश में ये घुस गए हैं, हवाई हमले हो रहे हैं दनादन, और आपने न्यूज़ चैनल पे तो देखा ही होगा। तो इसीलिए जो है रूस में इमरजेंसी लगा दी गई है। सॉरी, रूस के सैन्य अभियान के बाद पूरे यूक्रेन में जो है क्या किया है, इमरजेंसी लगा दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है। अगला कि भारत किस देश में देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो देखिए, भारत जो है ये यूनाइटेड अरब अमीरात में अपना पहला आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है स्थापित करेगा। देखिए, आईआईटी के बारे में बात की जाए तो आईआईटी भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए। देखिए, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये भारत यूनाइटेड अरब अमीरात व्यापार समझौते के एक हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में किस राज्य में किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए, आईआईटी रुड़की ने अभी हाल ही में उत्तराखंड में किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के एक हिस्से के रूप में। और देखिए, ये जो आपका एप्लीकेशन होगा किसान मोबाइल एप्लीकेशन, तो इस पर जो है अब किसानों को कृषि मौसम संबंधी सारी सेवाएं मिलेंगी। मतलब उनको मौसम का पूर्वानुमान मिलेगा कि भैया तेज बारिश होने वाली है या फिर इस बार मौसम कैसा रहेगा, आपको अपनी फसल को किस प्रकार से बोना है, मतलब ऐसे जो है बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अगला कि हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश में भारत एशिया एक्सप्रेस नाम का जो है इंटरनेट परियोजना शुरू किया? देखिए, भारत एशिया एक्सप्रेस नाम से तो ये ट्रेन लग रहा है। एग्जाम में प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकता है कि भारत एशिया एक्सप्रेस जो है ये क्या चीज़ है, ट्रेन है या फिर कौन सी सेवा है? तो ये जो है एक जो है इंटरनेट परियोजना है, जो कि रिलायंस जियो मालदीव में लॉन्च करेगा। तो जो आपका मालदीव देश है, रिलायंस जियो ने भी हाल ही में मालदीव में भारत एशिया एक्सप्रेस नाम की इंटरनेट परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा। अगला कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? बताइए। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप पर सहमति जताई है? बताइए।
और अगला कि हाल ही में मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 साल की उम्र में निधन हो गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच बनाया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए एमडी का पहला प्रश्न है कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 22 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी। तो देखिए ये एज ग्रुप है 12 से 18 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन अब दिया जा सकेगा। अगला कि हुरून इंडिया की तरफ से जारी की गई ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत जो है वृद्धि देखने को मिली है, तो ये देखिए ये वृद्धि हुई है टोटल 11%। और चौथा था कि पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो देखिए ये गांधीवादी महिला थी शकुंतला चौधरी। और पांचवा था कि हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान है, ये किसको दिया गया, तो देखिए हिलाल ए पाकिस्तान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।